बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चों, क्लास 11th है, इंग्लिश सब्जेक्ट है एंड आपकी जो किताब है हॉल एंड मिल, इसी की पोएम है आपकी थर्ड, जिसका नाम है द वॉइस ऑफ द रेन। तो इस पोएम के जितने भी बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो भी हम कवर अप करेंगे एंड जो एक आंसर में इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स क्या होनी चाहिए वो भी मैं आपको बता दूंगा। इससे आप अपने क्वेश्चन आंसर की जो तैयारी है वो अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सबसे पहला बच्चों हमारा आज का क्वेश्चन है जो कि पोएम से संबंधित ही है। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ वाल्ट विटमैन्स पोएम, यानी कि जो पोएम है द वॉइस ऑफ द रेन, इसके जो कवि हैं वाल्ट विटमैन, इनकी पोएम का केंद्रीय बिंदु क्या है। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे द पोएट वांट्स टू कन्वे द वर्थ ग्रोथ चेंज चेंज एंड फाइनली द ब्लेसिंग्स ऑफ रेन, यानी कि पोएट जो है वो हमें ये बताना चाहता है कि ग्रोथ, चेंज, बदलाव, परिवर्तन और आखिर में जो आशीर्वाद होता है, रेन का आशीर्वाद, वो सभी उन सभी के बारे में बताया गया है। इट इज वाटर दैट टर्न्स इनटू क्लाउड्स, यानी कि जो पानी है वो बादल में चला जाता है। वंडर्स इन द स्काई, यानी कि वो घूमता है कहाँ पर, बिखर जाता है आसमान में। टेक्स ऑन द स्ट्रेंज शेप्स, यानी कि अलग अलग आकार में बदल जाता है, लेकिन बट फाइनली इन द फॉर्म ऑफ वाटर रिटर्न्स टू द अर्थ, यानी कि आखिरकार जो पानी है वो पानी जो है वो वर्षा के रूप में धरती पर आ ही जाता है। इट्स प्योरिफाइज बाथ्स एंड एड्स ब्यूटी टू ऑल थिंग्स ऑन द अर्थ, यानी कि जो पानी है वो शुद्ध करता है ताकि हम नहा सकें और इसका उपयोग कर सकें। ठीक है, रेन डज इट ड्यूटी अनमाइंडफुल एंड एनी रिकॉग्निशन, यानी कि जो वर्षा है, जो रेन है, वो अपना कर्तव्य बिल्कुल बिना किसी स्वार्थ की पूर्ति के निभा रही है, बिना अपनी पहचान की परवाह किए हुए। ह्यूमन बींग्स शुड लर्न अ लेसन फ्रॉम दिस एंड मेक इट एफर्ट टू प्रिजर्व द अर्थ, यानी कि जो व्यक्ति है, जो मानव समाज है, उसे इससे सीख लेनी चाहिए वर्षा से, और जो पृथ्वी है उसे सुरक्षित बनाए रखना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, जिसमें आपका ये क्वेश्चन था। ठीक है, सेंट्रल आइडिया के बारे में इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स देख लीजिए। तो सबसे पहले कन्वे, यानी कि सूचित किया जाना। ब्लेसिंग्स, यानी कि शुभकामनाएं, आशीर्वाद। वंडर, यानी कि विचलन या फिर इधर उधर बिखर जाना। प्योरीफाइज, यानी कि शुद्ध करना। अनमाइंडफुल, बिना किसी परवाह के। रिकॉग्नाइजेशन, पहचान होती है। प्रिजर्व, यानी कि रक्षा करना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन फर्स्ट अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर। अब आता है हमारा सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या है। सेकंड क्वेश्चन में है, हाउ डज द रेन जस्टिफाई इट्स क्लेम आई एम द पोएट ऑफ आई एम पोएम ऑफ अर्थ, यानी कि जो रेन है वो कैसे बताती है, जो वर्षा है वो कैसे बताती है कि मैं पृथ्वी की कविता हूं। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे, एक सेकेंड, हाँ, आंसर लिखेंगे द रेन narrates the journey of its life from birth to return to origin in mythical terms, यानी कि जो लेखक है, जो कवि है, वो ये कहता है कि अपने जीवन यात्रा में जन्म से लेकर उत्पत्ति तक वो कुछ ऐसे पौराणिक शब्दों को बताता है। द फैक्ट्स आर साइंटिफिक बट द perhaps that convey them are मेटाफोरिक एंड लिटरेसी, यानी कि तथ्य जो है वो वैज्ञानिक तो हैं लेकिन उन्हें व्यक्त करने वाले वाक्यांश रूपक और साहित्यिक है। द होल जर्नी हैज अ ब्यूटी एंड चार्म एसोसिएट विद द पोएम, यानी कि जो पूरी की पूरी यात्रा है वो कविता के साथ एक सुंदरता और आकर्षण से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो वारिस है वो अपने दावे को सही ठहराती है। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन में सेकंड भी कंप्लीट हो जाता है और इसमें ज्यादा नहीं, कुछ एक ही दो पॉइंट हैं जो आपको याद करने रखने की जरूरत है। कौन कौन से? मिथिकल, यानी कि पुराण कथा कह लीजिए या फिर संबंधी कह लीजिए, पुराण कथा संबंधी। मेटाफोरिक, यानी कि रूपक। लिटरेसी, साहित्यिक। चार्म्स, यानी कि आकर्षण। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है थर्ड, व्हाई डज द रेन कॉल इटसेल्फ इम्पेलेबल, यानी कि जो रेन है वो खुद को अभेद क्यों कहती है। अभेद, यानी कि जैसे कोई भेद नहीं सकता है, स्पर्श, जैसे कोई छू नहीं सकता है। ठीक है, तो क्यों कहती है? देखो, द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ evaporates and the form of vapors and rise up in the sky, यानी कि जो पृथ्वी की सतह पर जो जल होता है वो वाष्प, यानी कि गैस के रूप में क्या होता है, आकाश में ऊपर उठ जाता है।
दिस इज एन एवरलास्टिंग प्रोसेस बट कैन नॉट बी सीन बाय अस, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसे हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर इसलिए द रेन कॉल्स इटसेल्फ इम्पेलिबल, इसीलिए कहा जाता है कि रेन जो है वो अवैध है, अस्पृश्य है। इम्पेलिबल यानी कि अप्रश्य, एवापोर्टेश यानी कि वाष्पित, वेपर वेपर यानी कि वाष्प, एवरलास्टिंग यानी कि सदा स्थायी, ठीक है। एवरलास्टिंग यानी कि सदा स्थायी नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो गया आपका। काफी छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है तो इसलिए आपको ये समझाए जा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देते हैं अब अपना। क्वेश्चन नंबर है हमारा फोर्थ, थर्ड तो हो गया, फोर्थ है देयर आर टू वॉइसेस। क्या क्वेश्चन है? देयर आर टू वॉइसेस इन द पोएम, हु डू दे बिलोंग टू, विच लाइंस इंडिकेट दिस। तो देखते हैं भाई, यानी कि देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कविता में दो स्वर हैं, वे किससे संबंधित है और कौन सी पंक्तियां जो वो ये संकेत करती हैं। तो द टू वॉइसेस इन द पोएम आर द वॉइस ऑफ द रेन एंड द वॉइस ऑफ द पोएट। तो दो जो वॉइस है वो किसकी है, एक तो है रेन की एंड एक है पोएट की। द लाइन्स विच इंडिकेट यानी कि जो संकेत करती हैं द वॉइस ऑफ द रेन, तो ये इंडिकेट करती है इस तरह से, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ शेयर दैट वॉइस ऑफ द रेन, ठीक है। एंड जब अब बात करते हैं पोएट की, तो पोएट की है एंड हु आर थ्रू सेड आई दैट सेड आई टू सॉफ्ट फीलिंग शॉवर। ये काफी छोटा प्रश्न है, अगर ये पूछा जाएगा तो 2 मार्क्स में आपका ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी हो गया आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें एक ही वर्ड है बच्चों, वो है इंडिकेट। इंडिकेट का मतलब होता है संकेत करना। चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में हमसे पूछा गया है, फिफ्थ है हमारा, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द वॉइस ऑफ रेन। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ये जहां तक है पूछा ही पूछा जाता है इस चैप्टर से, इस पोएम से। तो द होल पोएम इज अबाउट द इंटरनल प्रोसेस ऑफ द रेन एंड इट्स बेनिफिट्स, यानी कि जो पूरी की पूरी कविता है वो रेन के प्रोसेस के बारे में, उसके बेनिफिट्स के बारे में यहाँ पे बताती है। बारिश की जो शाश्वत प्रक्रिया है उसके लाभ के बारे में बताती है। Through the words of the rain, the poet has tried to bring out as importance of rain for earth, for plants and for man, also for earth। यानी कि वर्षा के शब्दों के माध्यम से कवि ने पृथ्वी के लिए, पौधों के लिए, मनुष्य के लिए एवं जो पृथ्वी के लिए वर्षा का महत्व है उसको सामने लाने का प्रयास किया है। As the poet is translating what the rain is speaking through its own language, यानी कि जो कवि जो है वर्षा जो बोल रही है उसको अनुवाद कर रहा है अपनी भाषा में। द होल पोएम इज अबाउट द रेन टॉकिंग टू पोएट, यानी कि जो पूरी की पूरी कविता है वो पोएट एंड जो रेन है उसके बीच में पूरी की पूरी जो एक कम्युनिकेशन हो रहा है उसके बारे में ये जो कविता है वो लिखी गई है, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे आपको बतानी थी। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा जो सबसे आखिरी प्रश्न है, और इस प्रश्न के जो आपके इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स है उसे भी देख लीजिए। तो पहला वर्ड मीनिंग है आपका इंटरनल यानी कि शाश्वत या फिर अनंत, ट्राइड यानी कि प्रयास, इंपॉर्टेंस यानी कि महत्व। सिंपल से थे। अब चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न में जो कि काफी बड़ा है, ये आपके सैंपल पेपर में भी आ चुका है, ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। देयर इज अ पैरेलल ड्राउन बिटवीन रेन एंड म्यूजिक, विच वर्ड्स इंडिकेटेड दिस, एक्सप्लेन द सिमिलरिटी बिटवीन द टू। यानी कि जो बारिश है और जो संगीत है इसके बीच में समानांतर जो एक रेखा जैसे खींची गई है उसका क्या अर्थ है, और कौन से शब्द ये संकेत करते हैं और कौन सी इसमें समानता जो है वो स्पष्ट करते हैं। तो देखते हैं, द लाइन्स फॉर द सॉन्ग इज स्विंग फ्रॉम द बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट, वॉन्डरिंग रेक्ट और अनरेक्ट ड्यूली विद द लव रिटर्न्स, ड्रॉ अ पैरेलल बिटवीन रेन एंड म्यूजिक। यानी कि ये जो वर्ड्स है रेक्ड एंड अनरेक्ड, ड्यूली विद द लव रिटर्न्स, ये जो है ये वर्ड किसको इंडिकेट करते हैं, ये पैरेलल ड्राउन को, किसके, रेन एंड म्यूजिक। पैरेलल ड्राउन यानी कि जो इन दोनों के बीच में एक रेखा जो खींची हुई है समानांतर रेखा, उसको यहाँ पे ये बता रहा है, ठीक है। तो पंक्तियां गीत के लिए, जन्म स्थान के लिए, ये सभी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। उसके बाद है हियर द पोइट कंपेयर्स द लाइफ साइकिल टू द रेन एंड द सॉन्ग, यानी कि जो कवि है वो यहाँ जीवन चक्र और गीत की, संगीत की, गाने की तुलना करता है। As the song originated from the heart of the singer, wanders to world
whether liked or not, comes back to its birthplace in the end with loads of love। यानी कि ये जो गीत है वो गायक के दिल से निकला, दुनिया में घूमता रहता है, चाहे वो पसंद हो या ना हो। बहुत प्यारे, बहुत ही एक अंतिम प्यारा अंत के साथ वह अपने स्थान पर वापस आ ही जाता है। तो ये यहाँ पे रेन के संबंध में बात की गई। सिमिलरली द रेन द ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अर्थ यानी कि बर्थ प्लेस fulfills its duty to beautify and purify the earth and wonders and comes back with love for its creator। यानी कि इसी प्रकार से जो पृथ्वी है वो अपने जन्म स्थान से निकलती है, ठीक है, पृथ्वी को सुशोभित और शुद्ध करने के लिए अपने कर्तव्य को पूरा करती है। क्या? जो वर्षा होती है, ठीक है, द रेन, वो क्या होती है? अपने स्थान से निकलती है, बर्थ प्लेस से निकलती है और पृथ्वी पर उसको सुंदरता प्राप्त करने के लिए, शुद्ध करने के लिए पृथ्वी के लिए निकलती है और इधर-उधर घूमती रहती है और बाद में अंत में जब ये अपना कर्तव्य पूरा कर लेती है फिर वापस कहाँ आ जाती है? अपने ही बर्थ प्लेस पे। अब इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लीजिए। पैरेलल यानी कि समानांतर, इंडिकेट यानी कि संकेत करना, फुलफिलमेंट यानी कि पूर्ति, वांडरिंग यानी कि भटकने वाला, इधर-उधर जाने वाला, कंपेयर तो आपको पता ही होगा, तुलना करना, ओरिजिनेटेड यानी कि उत्पन्न हुई, सिमिलरली यानी कि उसी प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया खत्म। तो मैं रैप अप कर देता हूँ और सभी क्वेश्चन आंसर जो हैं, जितने भी क्वेश्चन मैंने आज आपको बताए हैं वो सभी के मैं आपको जो इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है वो आपको दिखा देता हूँ ताकि आप चाहें, और क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको एक ही बार में सभी दिखा देता हूँ, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ वाल्ट विडमैन्स पोएम, ठीक है। सेकंड है, how does the rain justify its claim I am the poem of earth? Third question है, why does the rain call itself infallible? Fourth है, there are two voices in the poem, who do they belong to? Which lines indicate this? Fourth है, justify the title the voice of the rain। Fifth है, मतलब जो important है, there is a parallel drawn between rain and music, which words indicate this? Explain the similarity between the two। तो यहाँ पे बच्चों आज की हमारी वीडियो खत्म होती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो बच्चों तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें और कमेंट करके बताइए आपको पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आ गए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो यहीं पे हम वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।